वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अमृत लखारा। आज के इस अपने यूट्यूब चैनल पर हम टॉपिक लेकर चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी अपने पिछली क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन, और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है एंड इसकी हमें नीड क्यों है। हमने ये देखा कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो उसके अंदर बहने वाली जो करंट है वो लो होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही ये होता है करंट को अपोज करना, करंट को रोकना, या उसकी स्पीड को कम करना, या उसके एम्पलीट्यूड को कम करना। ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और उस सर्किट के अंदर हमें करंट की वैल्यू बहुत कम चाहिए होती है। अब बहुत कम चाहिए होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन करेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्या होता है उसको अपन आज ही पढ़ेंगे। और यदि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसके अंदर हमें करंट की वैल्यू हाई चाहिए तो हमें उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको लो करना पड़ेगा। और लो करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। किसका, रेजिस्टेंस का। तो कहने की बात ये हुई कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दोनों क्या है, इसका डायग्राम क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने साइंस की दृष्टि से। ठीक है, चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लेकर चलेंगे आज पहला टॉपिक अपना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज का पहला टॉपिक अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस फॉर्म के अंदर अपन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे। अब वी हैव अ रेजिस्टेंस, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R1, या हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है कितना, R1। तो ये कहलाएगा उसका हेड और ये कहलाएगा इसका टेल। ये कहलाएगा इसका हेड और ये इसका कहलाएगा टेल। अब कोई बुक है वो इसको टेल लिखती है, इसको हेड लिखती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप चाहे इसको हेड बोलो या इसको टेल बोलो, लेकिन ये बात पक्की है यदि आप इसको हेड बोलोगे तो इसको आप क्या बोलोगे, टेल बोलोगे। ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, हमारे पास एक अनदर रेजिस्टेंस है R2 और एक और अपने पास है R3। ये अब ये तीनों रेजिस्टेंस अपने पास है। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस के हेड को सेकंड के टेल के साथ कनेक्ट करना है। ये लो कनेक्ट। सेकंड रेजिस्टेंस का हेड अगले नेक्स्ट रेजिस्टेंस के टेल के साथ कनेक्ट होगा। ये अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, या हम इसको कह सकते हैं हेड टू टेल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद वही चीज अपने पास कि यहां पर हमने एक सेल कनेक्ट किया, यहां पर हमने एक की कनेक्ट की, और ये अपने पास की के। अब हमने क्या किया, की को ऑन किया, ऑन करने के लिए सिंबल होता है डॉट। जैसे आपने की को ऑन किया, सेल से करंट फ्लो हुई आई। अब ये जो करंट आई है वो इस वायर से होती हुई यहां पर पहुंची।
अब ये जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होगी, यही करंट इसके अंदर फ्लो होगी और यही करंट इसके अंदर भी फ्लो होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ईच रेजिस्टेंस के अंदर जो बहने वाली जो करंट है वो क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल। इसमें से भी आई, इसमें से भी आई, इसमें से आई और यहाँ से भी आई और ये वापस यहाँ पर आई करंट है। तो एक बात हमें यहाँ पर नोटिस करनी है कि रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ईच रेजिस्टेंस के अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है वो इक्वल अमाउंट की होगी या इक्वल वैल्यू की होगी। फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ लिख देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ये जो बैटरी या जो सेल कनेक्ट किया है, ये जो अपने सेल कनेक्ट किया है, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। अब यहां पर देखेंगे कि सर इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ध्यान रखना, हमने अपनी जो स्टार्टिंग की जो वीडियो थी उसके अंदर बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट के बीच का होता है। यदि दो पॉइंट अलग अलग जगह पर है, अलग अलग इक्विपमेंट के, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी 100% अलग होगा। हम पहले बात करें इस वाले रेजिस्टेंस की, इसका टेल ये और हेड ये, इस वाले का टेल यहाँ पर और हेड यहाँ पर, इस वाले का टेल यहाँ पर और हेड यहाँ पर। मतलब सबकी जो हेड है वो अलग अलग पॉइंट पर है और सबकी जो टेल है वो अलग अलग पॉइंट पे है। तो 100% ये मानकर चलिए सभी रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यदि इन सभी रेजिस्टेंस का जो हेड है वो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होता और टेल एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होती तो इन सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इस वाले रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी एज्यूम V1, इस वाले का V2 एंड दैट इज V3। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इन तीनों का यदि हम सम करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो हमारे पास यहाँ पर दो की पॉइंट मिले। फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा ईच रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इस सेपरेट रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका है R3, लेकिन पूरे इंटायर होल इलेक्ट्रिक सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि पूरे सर्किट का टोटल या नेट रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम वी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंटायर सर्किट। हमें पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, लेकिन टोटल का कितना होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें, एक करंट और एक पोटेंशियल डिफरेंस। अलग क्या है, अलग है पोटेंशियल डिफरेंस। जो चीज अलग है उसको लेकर चलो यहाँ पर। नाउ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1, V2 और V3 क्या है उसको अपन अलग से यहां पर लिखेंगे। ये अब जो V1 है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1 एंड व्हाट इज V2? V2 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड व्हाट इज V3? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। तो यहां पर अपन लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज। अब हमें यहां पर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। हम ओम्स लॉ पढ़कर आए हैं। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस I
फ्लो होने वाली करंट आर रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। अब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, नाउ V इज V1, करंट कितनी फ्लो हो रही है I, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, दैट इज R1। इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 लेकर चलते हैं और इसको 2 लेकर चलते हैं। सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस across R2 is, वही फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना V2 इज इक्वल टू फ्लो होने वाली करंट I, एंड दैट इज R2। क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर V3 is equal to, what is V3? V3 is a potential difference across R3. V3 is equal to R3. Equation number 4. Put all the values in equation 1 or by equation 1, 2, 3 and 4. By equation 1, 2, 3 and 4. इन सब इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमारे पास यहां पर कुछ V इज इक्वल टू V, इक्वेशन 1 V1 इज इक्वल टू IR1 और यहां पर V1 है तो V1 की जगह लिखेंगे हम IR1, V2 जगह IR2 प्लस IR3 एंड V इज सिंपली IR। व्हाट इज I? टोटल करंट फ्लो इन electric circuit, and what is our entire resistance or equivalent resistance of entire circuit. Now we take common I, remaining data in bracket R1 plus R2 plus R3. I to I cancel out. Now R is equal to R1 plus R2 plus R3. That R is called R equivalent resistance. The formula R equivalent is R1 plus R2 plus R3. मतलब जब भी आपको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मोर देन 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं और वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है और आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपको सिंपली जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए उनका सिंपली ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है, सबको ऐड करना है और उनको लिखना है। तो जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये अपने पास यहां पर कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है कि यदि आप एन रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और सेम वैल्यू के एन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, उसको लेकर चलेंगे। एक बार देख लीजिए फॉर्मूला, ये आपको डायग्राम बनाना है। तो ये तो सिंपली हमारे पास एक डेरिवेशन है, उसके बाद कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है उसको लेकर चलेंगे। एक बार इसको देख लीजिए वापस, ठीक है। यदि फोन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट कंडीशन, इफ वी आर कनेक्ट मोर देन 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट वैल्यू। कहने का मतलब है कि हमने मोर देन 2 रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर कंबाइंड किया है और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। मतलब एक आपने 2 ओम का लिया तो एक कोई 3 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का, ऐसा है अपने पास है, ठीक है। अब इसको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपके पास nth रेजिस्टेंस है और उनको आपस में सीरीज के अंदर कंबाइंड किया है। लेट्स सपोज दैट इज R1
R2 R3 डॉट 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 Rn, and that is cell plus minus potential difference V की हमारे पास R1 R2 R3 R4 R5 और Rn रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कंबाइंड किए हुए, ठीक है। तो एक बात पक्की है कि इनके अंदर बहने वाली जो करंट होगी वो सेम होगी। तो इन पूरे सर्किट का जो एंटायर इक्विवेलेंट होगा आर इक्विवेलेंट वो कितना होगा, तो सिंपली हमें सबको ऐड करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट आर एन। इतना ही। जैसे सपोज ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का और ये n ओम का, तो हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन, ये इसका आप आंसर है, ठीक है। सेकंड, आपको इसी में कहा गया है कि एन रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज कंबाइंड किया तो है, लेकिन कंबाइंड किए जाने वाले सभी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही अपने पास, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू आर। अब ये जो आर है इनको ऐड करना n टाइम्स आपको ऐड करना है यहां पर। अब छोटा सा एग्जांपल, 1 को 1 के साथ ऐड करना है 2 बार, कितना आएगा, 2 आएगा। 1 को 3 टाइम्स ऐड करना है, कितना आएगा, 3 आएगा। 1 को 4 टाइम्स ऐड करना है, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 को 2 टाइम्स ऐड किया, 2 आया। 1 को 3 टाइम्स ऐड किया, 3 आया। तो r को n टाइम ऐड किया तो कितना आ जाएगा, nr। इतनी बात समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने r को ले लिया कॉमन, यहां से r गया, पीछे बच गया 1 प्लस, यहां से भी आ रहा है 1 प्लस 1 और ये आ गया 1। 1 को 2 टाइम्स ऐड किया, 2 आया। तो 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो n आएगा। तो r और ये n को लिख दिया हमने आगे, आर इक्विवेलेंट। तो उसको नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, दैट्स वैल्यू इज R1, सेकेंड R2, नेक्स्ट वन इज R3। अब हमें इन 3 रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल कंबाइंड करना है। तो पैरेलल के लिए एक बात ध्यान रखना, सभी रेजिस्टेंस के हेड को किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट करना है। इसका हेड भी यहां पर कनेक्ट, इसका हेड भी यहां पर कनेक्ट, इसका हेड भी यहां पर कनेक्ट, और टेल को एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करना है। ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो कहलाएगा अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। ये एक सेल, ये की और ये सर्किट के प्लस माइनस, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V, सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V अपने पास है। अब इस सेल से एमिट होने वाली करंट I। अब जब करंट इस पॉइंट पर पहुंची तो उसके पास 3 पाथ आ गए, ये पाथ और ये पाथ, और हर एक पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। तो इनमें बहने वाली जो करंट होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो वी एज्यूम इस वाले पाथ में फ्लो होने वाली करंट I1
and that is I2 and that is I3. I1 यहाँ से होती हुई यहाँ पर पहुंची, I2 भी यहाँ से होती यहाँ पर पहुंची और I3 भी यहाँ से होती हुई यहाँ पर पहुंची, लेकिन जब यहाँ पर आके तीनों कंबाइंड हुआ तो वापस क्या बन गई, वो I और I वापस यहाँ पर आ गई। तो एक बात समझ में आ गई यहाँ पर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ईच रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो डिफरेंट अमाउंट की होगी, लेकिन व्हाट विल बी अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बोला था पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच का होता है। इसका पॉइंट फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पर, सभी कनेक्ट किए जाने वाले रेजिस्टेंस के पॉइंट आपस में एक ही पॉइंट पर है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा वो भी इक्वल ही होगा। तो इसका भी V, इसका भी V और इसका भी कितना है, V है। ठीक है, तो यहाँ पर दो की पॉइंट मिल गए। क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ईच रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाली करंट डिफरेंट अमाउंट की होगी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी सेम, दैट इज V। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, करंट है, तो करंट की इक्वेशन लेके चलो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्वेश्चन नंबर 1। वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I1 क्या है, इस रजिस्टर के अंदर बहने वाली करंट, वैल्यू निकालो ओम्स के लॉ से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R फॉर R1 के लिए ये वाला फॉर्मूला, तो R1 के अंदर फ्लो होने वाली करंट I1 इज इक्वल टू R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1, इक्वेशन नंबर 2 फॉर R2, I2 is equal to V upon R2, equation number 3, and I3 is equal to V upon R3, equation number 4। ये इसके लिए हो गया। अब इन तीनों की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है, तो वही अपने पास बाय इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 I is equal to I1, what is value of I1? V upon R1 plus what is V upon R2, what is V upon R3, or I is equal to simply V upon R. Here R is equivalent resistance, V upon R. Now we take common V, remain that in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V से we cancel out. Now R 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. In parallel combination, the R equivalent is 1 upon R equivalent is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बहुत इजी है, एक बार देखो और नोट करो, अपनी कॉपी के अंदर देख लो। बाकी फ़ोन है तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेव करो और उसको पढ़ना साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, वही चीज आर हमारे पास आर वैल्यू के एन रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो फॉर्मूला 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, व्हाट इज R1 इज R 1 अपॉन R2, व्हाट इज R2 इज R प्लस 1 अपॉन R प्लस हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। Now we take common 1 upon R, remain that 1 plus 1 plus 1 plus how many? n times. 1 plus 1 plus 1 add करना n times. 1 upon R is equal to n. 1 upon R equivalent. यहाँ से देखिए तो 1 upon R equivalent is equal to n upon R
नाउ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर अपॉन एन, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है वो आई है अपने पास 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की, हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इसको रिवर्स किया अपने, रिवर्स करने पर 1 आर बाई एन, तो ये अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और एक और की वो कि जितने भी स्ट्रीट लाइट होती है, रोड लाइट होती है, ये सभी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट होती है, कभी भी सीरीज के अंदर कनेक्ट नहीं होगी। बहुत जगह लिखवाया जाता है कि जितने भी स्ट्रीट लाइट होती है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होती है, जबकि आंसर क्या है, पैरेलल, क्योंकि सीरीज के अंदर होगी। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये एक देखिए यहां पर मान लीजिए एक लाइट अपने पास यहाँ पर, एक लाइट यहाँ पर, एक लाइट यहाँ पर और एक लाइट यहाँ पर, ये अपने पास स्ट्रीट लाइट है या रोड लाइट है, और इनको सपोज करना सीरीज के अंदर कनेक्ट किया अपने यहाँ पर। अब क्या हुआ कि ये वाली जो लाइट है इसके अंदर आ गया फॉल्ट, फॉल्ट आने पर ये हो जाएगी ऑफ हो जाएगी। अब ये सीरीज के अंदर है तो यहाँ से सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने पर करंट आगे फ्लो नहीं होगी, तो ये वाली लाइट भी ऑफ रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्ट्रीट पर यदि कोई बीच की लाइट ऑफ है तो बाकी लाइट है वो चलती रहती है। इसका एक ही रिजल्ट होगा कि ये जो जितनी भी लाइट है वो आपस में क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होगी, पैरेलल। तो ये चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, करंट यहाँ से होकर पास हो जाएगी। तो एक बात है ना, घर के अंदर भी जो अपने कनेक्शन होते हैं, पंखा है या फैन है या ट्यूबलाइट जो भी है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, और जितने भी स्ट्रीट लाइट है ये भी सब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट होती है। धन्यवाद।